श्री राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत बधाइयां। गुरु पूर्णिमा ये एक ऐसा पर्व है कि आज के दिन हम अपने जीवन का हिसाब किताब करते हैं। आज के दिन आप अपने गुरु के पास जाते हैं, अपने प्रेम को, अपने भाव को गुरु के प्रति समर्पित करते हैं। पूरे वर्ष भर जो शुभ किया, जो अशुभ किया, वो सब गुरुदेव को समर्पित किया जाता है। और गुरुदेव अपने हर एक शिष्य का बकायदा बराबर ध्यान रखते हैं, हर एक शिष्य के प्रति स्नेह करते हैं। आज का एक दिन ऐसा होता है जब गुरु स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप को, तीनों की शक्तियों को धारण करते हैं और अपने हर एक शिष्य को उसके जीवन में सफल होने का आशीर्वाद देते हैं। विषय यही है कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है। देखिए, जब भी आप कोई कार्य करते हो तो वो कार्य सही है या गलत, इसका निर्णय कौन करेगा? अगर आपको ये पता ही नहीं है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है या नहीं, तो स्वाभाविक है आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। जब थोड़े से बड़े हुए तो द्वितीय गुरु के रूप में हमारे पिता हैं। जब आप स्कूल जाने लगे, विद्यालय जाने लगे, गुरुकुल जाने लगे, तो आपके शिक्षक जो हैं वो तीसरे गुरु बनते हैं। लेकिन जो शिक्षक हैं, शिक्षा तक उनका रोल खत्म हो जाता है, उन्होंने अपने कर्तव्य को निभा दिया। लेकिन अब इसके बाद जब आप पूरे जीवन का निर्वाह करने वाले हैं, तो पूरे जीवन के निर्वाह में आपके कर्म को, आपके सभी कर्तव्यों को, आपके कार्यों को, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी का निर्णय कौन करेगा? इसीलिए कहा जाता है कि जब एक बालक समझने लायक हो जाए, जब उसके अंदर सही गलत की परख आ जाए, तब उसे गुरु की शरण में भेज देना चाहिए। अर्थात तब उस बालक को या माता पिता को स्वयं गुरु मंत्र धारण कर लेना चाहिए। हम सभी कई उदाहरण देखते हैं, लेकिन हमारे आदर्श भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इन्होंने अपने पूरे जीवन में ये बताया कि हम स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं, फिर भी हमने अपने जीवन में गुरु को धारण किया, गुरु के अनुसार ही जीवन यापन किया। निगुरा शब्द हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी गुरु नहीं बनाया हो। कहा जाता है कि जो निगुरे होते हैं, जिन्होंने कभी गुरु नहीं बनाया होता, ऐसे व्यक्ति का किया हुआ धर्म, कर्म, किया हुआ दान सब व्यर्थ के समान है। क्योंकि वो दान कर तो रहा है, धर्म कर तो रहा है, पर कौन सा धर्म सही है, दान कहाँ सही है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये उसे बोध नहीं होता। इन सभी को बताने के लिए जीवन में एक गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है और एक निवेदन अवश्य करें। आप प्रेम चाहे जिससे करें, आपके इष्ट चाहे जो हों, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान शिव हो, माता दुर्गा हो, लक्ष्मी जी हो, भगवान गणपति हो, कोई भी हो, पर निवेदन इतना जरूर है कि आप अपने इष्ट से भी पहले अगर किसी को सम्मान दें, किसी को पूजें, तो अपने गुरु को अवश्य पूजें। सहजोबाई बहुत सुंदर कहती है, राम तजो पर गुरु ना विसारो। उन्होंने कहा कि भगवान आपने मुझे इस सारे संसार में माया जाल में फंसा दिया, बार बार जन्म दे रहे हैं, ये जन्म आपकी कृपा से मिल रहा है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रही है, लेकिन इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर मुझे कोई निकालने वाला था तो वो मात्र मेरे गुरु थे। आपने मुझे इस संसार में भेजा, अपना ही स्वरूप बना करके, अपना ही अंश बना करके भेजा, लेकिन कमाल की बात यह है कि अपना अंश बना करके भेजा और स्वयं को मुझसे छुपा लिया, लेकिन जिसने आपको दिखाया वो मेरे गुरु थे। इसीलिए कहा जाता है कि सात समुद्र की मशी करूं, लेखनी कर बन राय, धरती सब कागज करूं, तो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महिमा अनंत है, अपार है, मान लीजिए और इस बात को विश्वास रखिए कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। अगर आपको अपने शीश को प्रदान करने से भी गुरु की महिमा, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाए तो समझ लीजिए बहुत ही सस्ता सौदा है। आप सभी से एक निवेदन है कि कृपया
जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया हो, जीवन में गुरु को धारण नहीं किया हो, वो ये प्रयास करें कि समय बीत जाए, जीवन बीत जाए, उससे पहले जीवन में गुरु को धारण करें, गुरु का मंत्र लें, अपने जीवन के डोर को गुरु के भरोसे छोड़ दें। और गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोग जिस भी प्रकार से अपने गुरु के पास पहुंच सकते हैं, प्रेम पूर्वक गुरु का पूजन करें, अपने सभी कर्मों का लेखा जोखा गुरुदेव को समर्पित करें। याद रखें, जीवन में एकमात्र गुरुदेव के पदार्पण से आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आने वाली सभी पीड़ाएं, आने वाली सभी बाधाएं गुरुदेव की कृपा से अपने आप कैसे टल जाती है पता भी नहीं चलता। गुरु मंत्र एक ऐसी शक्ति है, जैसे देवी देवताओं के पास रामबाण हुआ करता था, उसका प्रयोग घनघोर संकट में किया जाता था। आप भी जब गुरु वाले हो जाओगे तो गुरु मंत्र आपके पास रामबाण के रूप में होगा। जब भी कभी कष्ट आएगा, चाहे वो कष्ट अपना हो, चाहे वो कष्ट पराया हो, आपका गुरु मंत्र वहां आपके सामने शस्त्र बनकर, अस्त्र बनकर, आपके सामने आपका रक्षा कवच बनकर खड़ा रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है, इस पावन दिन पर आप अवश्य अपने गुरुदेव का दर्शन करें। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया हो, वो गुरु मंत्र अवश्य धारण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे, धन्यवाद।